दोस्तों, जब भी हमें स्कूलों में भारत का नक्शा बनाने का टास्क दिया जाता था, तब हम भारत के नक्शे के साथ साथ श्रीलंका का भी नक्शा बनाते थे। आज भी आप जब भारत का मैप देखते होंगे तो आपने एक बात जरूर नोटिस किया होगा कि उसमें श्रीलंका का नक्शा जरूर दिखाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान, चीन या किसी और पड़ोसी देश का नक्शा नहीं दिखाया जाता या कभी कभी दिखाया जाता है। दोस्तों, क्या कभी सोचा है आपने कि आखिर ऐसा क्यों होता है? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच की बात यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि श्रीलंका से हमारे संबंध अच्छे हैं, इसलिए इसे भारत के नक्शे में जगह दी जाती है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि भारत ने इनडायरेक्टली श्रीलंका को अपने अधिकार में कर रखा है या फिर दोनों देशों के बीच ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, भारत के मैप में श्रीलंका का मैप दिखाने की वजह बहुत ही खास है और इसमें हिंद महासागर का बहुत ही अहम रोल है। अब आप कहेंगे कि इन दो देशों के बीच में ये हिंद महासागर की बात कहां से आ गई? तो आइए जानते हैं इस बारे में। भारत के साथ श्रीलंका का मैप दिखाने का मुख्य कारण है ओशियन लॉ यानी समुद्री कानून। इस कानून को बनाने की पहल यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने की थी, जिसके बाद यह कानून अस्तित्व में आया। इस कानून को बनाने के लिए सबसे पहले साल 1956 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सम्मेलन आयोजित किया गया और इसके बाद 1958 में सम्मेलन का रिजल्ट घोषित किया गया। इस कानून में समुद्र से जुड़ी सीमाओं और संधियों को लेकर एक मत रखा गया था। साल 1982 तक इसके 3 सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों के जरिए समुद्र से जुड़े कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ओशियन लॉ यानी लॉ ऑफ द सी क्या है? तो दोस्तों, जब यह कानून बना तो इसमें तय किया गया कि किसी भी देश की आधार रेखा यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बीच आने वाले किसी भी स्थान को वहां से नजदीकी देश के नक्शे में दिखाया जाना अनिवार्य है। सीधे तौर पर कहा जाए तो अगर कोई देश समुद्र के किनारे बसा हुआ है या फिर उसका एक हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो इस स्थिति में उस देश के नक्शे में उस देश की सीमा से आसपास का क्षेत्र भी नक्शे में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, यही वजह है कि भारत के नक्शे में श्रीलंका को दिखाया जाता है, क्योंकि यह 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही आता है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नॉटिकल माइल्स क्या है और ये कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह जमीनी दूरी मापने के लिए हम किलोमीटर या माइल्स का प्रयोग करते हैं, उसी तरह समुद्र में समुद्री दूरी मापने के लिए नॉटिकल माइल्स का प्रयोग किया जाता है। और अगर नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर के हिसाब से देखें तो एक नॉटिकल माइल्स में 1.824 किलोमीटर होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब है 370 किलोमीटर। ऐसे में भारत की सीमा से 370 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को भारत के नक्शे में दिखाया जाना अनिवार्य है। यही कारण है कि दूसरा देश होने के बाद भी श्रीलंका को भारत के नक्शे में शामिल किया जाता है। दोस्तों, चलते चलते भारत से श्रीलंका की दूरी भी जान लेते हैं। भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी महज 18 नॉटिकल माइल यानी लगभग 32 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि भारत के नक्शे में श्रीलंका का नक्शा क्यों दिखाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।